हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन में बोला गया है 4 मोल ऑफ अ मिक्सचर ऑफ मोहर्स सॉल्ट एंड आयरन, ये आ गया फेरिक सल्फेट रिक्वायर्स 500 ml of 1 molar potassium dichromate for complete oxidation in acidic medium. The mole percent of Mohr's salt in the mixture is. तो क्वेश्चन में बच्चों क्या कह रहा है? क्वेश्चन में बोला है कि जो 4 मोल है ना, ये 4 मोल जो है वो एक्चुअल में मिक्सचर है. किसका मिक्सचर है? मिक्सचर ऑफ किसका? मोहर सॉल्ट का, मोहर्स सॉल्ट प्लस फेरिक सल्फेट का. ठीक. और यहाँ पर हमें रिक्वायर्ड होता है 500 ml ऑफ 1 मोलर पोटेशियम डाइक्रोमेट फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन. और इसकी कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए हमें पोटेशियम डाइक्रोमेट इतना रिक्वायर्ड होता है इन एसिडिक मीडियम. हमें बोल दिया एसिडिक मीडियम भी दे दिया. हमें मोल परसेंटेज निकालना है मोहर सॉल्ट का. तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है. अब इसका सोल्यूशन भी आसान है, बस थोड़ा समझने की देरी है. तो हर एक पॉइंट को उठाते हुए चलते हैं, पिक करते हुए चलते हैं. सबसे पहले क्या बोला है कि जो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट है Cr2O7 2-, ये क्या कर रहा है? ये मोहर सॉल्ट को यानी कि Fe+2 को Fe2+ को Fe3+ में चेंज कर रहा है. ठीक है, क्योंकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रहा है. अब जो ये फेरिक सल्फेट है, ये इसका तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता. ये तो ऑलरेडी अपने हाईएस्ट स्टेट में है ना, Fe3+ स्टेट में. इसका और ऑक्सीडेशन होके भी ये कहाँ जाए? तो हाईएस्ट में अपने. तो मोहर सॉल्ट वाला हमने Fe2+ लिख लिया, क्योंकि मोहर सॉल्ट में जो आयरन होता है वो अपने Fe2+ स्टेट में होता है. मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है FeSO4 NH4 होल ट्वाइस SO4.6H2. ये मोहर सॉल्ट का फॉर्मूला होता है. अब ये क्या है? एसिडिक मीडियम में बच्चों क्या होता है? Cr+3 में चेंज हो जाता है, 3+ में, और Fe3+ में. ठीक है, यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? जो Cr क्रोमियम है, एक्चुअल में ये जो क्रोमियम है, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है? +6 है. चेंज किस में हो रहा है? +3, यानी कि इसका रिडक्शन हो रहा है और आयरन का ये ऑक्सीडेशन कर रहा है. तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? इसका एन फैक्टर क्या आया? इसका एन फैक्टर आया हमारा 6. और आयरन का यहाँ पे एन फैक्टर क्या आया बच्चों? 1. एन फैक्टर हम बहुत बार कैलकुलेट कर भी चुके हैं. ठीक है, अब इसको पहले तो बैलेंस करना पड़ेगा इस इक्वेशन को. और बैलेंस करना हम सीखे हैं, कैसे करते हैं? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? एन फैक्टर कैलकुलेट करना, जो हम कर चुके हैं. नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? एन फैक्टर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना. क्रॉस मल्टीप्लाई इन द सेंस, ये Fe का एन फैक्टर है तो इसको Cr2O7 के कोफिशिएंट बना देंगे. सिमिलरली 6 को Fe2+ का कोफिशिएंट बना देंगे. चलिए करते हैं. यहाँ लगा देते हैं 1, यहाँ लगा देते हैं 6. अब थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप हमारा होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के सारे एटम्स जो और दूसरे एटम्स है सबको बैलेंस करना. तो चलिए बैलेंस करते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के. हम पहले देखते हैं क्रोमियम. यहाँ कितना है? 2. यहाँ पे भी 2 लगा देते हैं. यहाँ आयरन कितना है? 6. यहाँ पर भी 6 लगा देते हैं. अब सारे एटम बैलेंस हो गए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़ के. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या बैलेंस करते हैं? ऑक्सीजन. और ऑक्सीजन एटम बैलेंस कैसे होता है? विद द हेल्प ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ये बात हमें पता है. वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 7 है. तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ
वाटर, ठीक है। अब ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। अब किसे बैलेंस करना है? हाइड्रोजन। इधर एक हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड कितने 14, तो बस 14 लगा देंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। अगर क्रॉस चेक करना है बच्चों, तो क्रॉस चेक का हमें तरीका पता है कैसे करते हैं। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के हम चार्ज देख लेते हैं, चार्ज बैलेंस देख लेते हैं। अगर रिएक्टेंट साइड जितने चार्ज है और प्रोडक्ट साइड जितने चार्ज है, अगर वो इक्वल है, चार्ज ऑन reactant side and charge on product side इक्वल है, तो हमारा रिएक्शन मतलब बैलेंस्ड है। अब हम अपना कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अब हमें क्या करना है, हमें ये बात तो पता चल गई कि इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ जो होंगे वो बराबर होंगे इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 2- के, ठीक है। तो हम ये चीज लिख भी लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ is equals to equivalent of Cr2O7 2-, क्योंकि ये कंप्लीटली ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो हम इसको ये चीज लिख सकते हैं कि ये इक्वल होगा मोल्स ऑफ मोहर्स सॉल्ट, मोल्स ऑफ मोहर्स सॉल्ट। क्या ऐसे लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, हम पोटेशियम डाइक्रोमेट का इक्विवेलेंट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? यहाँ पे हमें मोलैरिटी दे दी है, यहाँ पे इसका वॉल्यूम दे रखा है। वॉल्यूम ml में है, इसको लीटर में कर लेंगे, ठीक है। तो 500 इंटू 10⁻³ लीटर में कर लिया, इंटू 1। ये तो नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्योंकि मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स क्या हो सकता है यहाँ से, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर्स इंटू n फैक्टर क्या आया है इसका 6, ठीक है। यहाँ से ये हमारा आया इक्विवेलेंट 3, यानी कि मोहर सॉल्ट का कितना मोल है 3, ठीक है। मोहर सॉल्ट का कितना मोल आ गया, ये हमारा बच्चों 3 आ गया। तो अब मोल परसेंट निकालना है हमें, किसका? मोहर सॉल्ट का मोल परसेंट। निकला कितना है बच्चों, जो हमें कह सकते हैं कि ऑब्जर्व्ड मोल कितना हुआ है 3, और टोटल कितना है मिक्सचर 4। तो मतलब कि इस मिक्सचर में 3 मोल क्या है, किसका है? मोहर सॉल्ट का है। परसेंटेज है तो इंटू 100%। यहाँ से आंसर क्या आया बच्चों हमारा 75%। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों हमारा? ऑप्शन डी। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.